हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं सरकार ने जो ये जीएसटी पे जो टैक्स जो कम किया है उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। जो हमारे मेहमान हैं विजय जी, आप जीएसटी के बारे में जो सरकार ने ये जो टैक्स दरें घटाई, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको दर्शकों को नमस्कार। मैं बात करने वाला हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से जीएसटी पर। जीएसटी वही जीएसटी जो हम कहते हैं गुड्स सर्विस टैक्स, और इसका दूसरा नाम हमें विपक्ष के नेताओं ने दिया है गड़बड़ सड़बड़ टैक्स। और दूसरा तो हमारे राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष जो नेता हैं उन्होंने तो कहा गब्बर सिंह टैक्स। अब हम ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सबसे पहली बात है कि ये जो टैक्सेस लगाए गए आम जनता की कमर तोड़ने के लिए लगाए गए, जो भी निचले तबके गरीब वर्ग के लोग हैं उन पे बहुत ज़्यादा यह झेलने को देखा गया। और गब्बर सिंह टैक्स जो हम भी कहना चाह रहे हैं, इन्होंने जो लगाया 2017-18 में, ये इन्होंने बहुत ही बड़ी मात्रा में लगाई और उससे देश की लगभग 65 से 70% की आबादी जो है इससे बहुत ही ज़्यादा ग्रसित रही। और टोटल ये जो जीएसटी इन्होंने लगाया, जीएसटी लगाए हुए इनको लगभग 8 साल 2 महीने हो गए, तीसरा मंथ चल रहा है। और इनको अब याद आया है कि नहीं, आम जनता को रिलीफ देना चाहिए, उनको थोड़ा सा रियायत देना चाहिए। ऐसा क्यों है? या पहला मुद्दा ये कि ये तो, या फिर हो सकता है इनके जो बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं उसको देखते हुए, चुनाव जीतने के मद्देनज़र रखते हुए, ये अपनी यह जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स को कम करने का विचार लेकर आए और सोचे कि लुभा देंगे, वहाँ की जनता हमें भा जाएगी और वो हमें आसानी से वहाँ पे जिता देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग 2 स्लैब में 5 स्लैब में ये टैक्स लगा हुआ था। अभी 2 स्लैब में किया गया है, 5% और 12%। अब मैं आपको बता दूं, ये पहले टैक्सेस जो थे लगभग बहुत ही बड़ी मात्रा में थी, चाहे वो खाने पीने के सामान हो या फिर पेट्रोलियम हो या फिर सोने चांदी हो। जो भी इस तरीके से हम सामान क्रय विक्रय करते थे उस पे हम बहुत बड़ी मात्रा में सरकार को हम टैक्स देते थे। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो देश की आबादी की 40 से 60% जो आबादी है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो रोज़ दाल तेल चावल नमकीन बिस्किट वगैरह खरीदते हैं, इस टैक्स में 100% में उनकी 64% जो है, 64% की हिस्सेदारी थी। और थोड़ा बहुत उद्योगपतियों की थी। और जो हमारे देश में सबसे अमीर वर्ग में हैं, जो 10% लोग हैं, और वो 10% लोग मात्र 3% जो है टैक्स दे रहे थे। ये हमारे मोदी जी की नीतियां थी। हम तो इसकी कड़ी निंदा कर रहे थे शुरू में भी और आज भी कर रहे हैं। मतलब कि जो देश की सबसे बड़ी मतलब उद्योगपति हैं वो 3% है, और 3% वो नहीं, सॉरी, वो 10% है और वो 3% का सिर्फ जीएसटी पे कर रहे थे। ठीक है। और जो हमारे जो गरीब जनता है वो 64% जीएसटी में भागीदारी दे रही थी। ये बहुत गंभीर मामला है। और इनको 8 साल 2 महीने बाद इनको समझ में आया कि नहीं, अब हमको यह वापस लेना चाहिए, थोड़ा स्लैब कम करना चाहिए और जीएसटी कम करके लोगों को राहत देनी चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल पूछना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी से, उनके प्रवक्ताओं से। उनकी ये नीतियों का, गलत नीतियों का मैं विरोध करता हूँ। और सबसे ज़्यादा इनको इतना टाइम क्यों लगा सोचने में, कि यह सोचते सोचते 8 साल 2 महीने लगा दिए कि इनको यह कमर तोड़ वाली जो जीएसटी है कि लोगों से हटाया जाए और न्याय दिया जाए। हाँ, ये एक बात और देखा गया है कि राहुल गांधी ने इसका बहुत पहले विरोध किया था और इसको गब्बर सिंह टैक्स कहते थे। आप इससे सोच रहे हैं कि सरकार इतना क्यों लेट कर रही है, जो कि सरकार को ये पहले करना चाहिए। जैसे किसान बिल आया था, सरकार ने उसको उसको ना चाहते हुए वापस लिया, वो काला कानून। तो क्या इसमें सरकार जो है बहुत देरी से बैकफुट पे आई है? बहुत बहुत हम तो कह रहे हैं कि एकदम रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया गया किसानों और जो भी हमारे गरीब तबके लोग हैं उनकी एकदम कमर तोड़ दी गई, उनकी जेब पर प्रहार करके तोड़ दिया गया। अब उनको राहत दे रहे हैं। यह राहत देने का मतलब ही क्या है?
आप उनको एकदम चूस लिए हैं, उनकी पूरी तरीके से कमाई का पूरा धन ले लिए हैं और अब उनको राहत दे रहे हैं। अब यह राहत किस काम की? अब जो भी घर बनते थे, ईंट पत्थर सीमेंट जो भी लगते थे, सरिया वरिया, अब जाके उन्होंने इन सब जीएसटी को कम करके घटाया है। और पहले इनको ये याद नहीं आती थी कि इतना सारा टैक्स हम गरीब जनता पे लगा रहे हैं तो हम इसके भुक्तभोगी होंगे और हो सकता है भविष्य में हमको चुनाव हार का सामना भी करना पड़े। इसलिए यह गब्बर सिंह टैक्स लेकर आए थे। और अब बिहार में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये लुभावना लेकर आए हैं और देश की जनता को लुभाना चाहते हैं और इस वजह से अपनी गलती को सुधार रहे हैं। और ये गलती नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर गलती था ये भारतीय जनता पार्टी की। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये 8 साल में जनता की गाढ़ी कमाई को इन्होंने चूस लिया है और अब जाके जो है जगे हैं और राहत देने की बात कर रहे हैं। और कई जगह तो ये खबर आ रही है विजय जी कि इसमें ट्रम्प का जो 50% टैरिफ है उसके वजह से सरकार जो है आम लोगों को सहारा दे रही है ताकि उस मंदी का मतलब कोई नुकसान ना हो हमारे देश के लोगों को और जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों को। तो आप ये सही बात है कि गलत बात है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सही बात तो है। टैरिफ जो 50% ट्रम्प ने लगाया उससे ये मतलब निजात पाने के लिए ये थोड़ा सा जीएसटी कम कर रहे हैं। ये पूरे दबाव में है, मोदी जी पूरे दबाव में है और भारतीय जनता पार्टी पूरे दबाव में है। अगर ऐसा नहीं करती है तो हमारे देश के करोड़ों नागरिक बेरोजगार हो जाएंगे और बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा और हो सकता है हमारे जीडीपी पर भी इसका असर देखने को मिले। यह किसी तरह उद्योग चलता रहे, लोगों के रोजगार चलते रहें, इस वजह से इन्होंने यह जीएसटी कम करा है। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तभी होगा जब आप आपसी भाईचारा और एक विदेश नीति आप अपना तगड़ा बनाए रखेंगे और अपना सामान निर्यात आयात करते रहेंगे, तब इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ये तो टेम्परेरी राहत है। देखिए ये कब तक मोदी जी हमको लॉलीपॉप देते हैं और लॉलीपॉप के माध्यम से कब तक ये जीएसटी कम किए रहते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये जब चाहें तब जीएसटी बढ़ा देते हैं, जब चाहे तब घटा देते हैं। लेकिन ये एक तरीके से जुमला भी साबित हो सकता है। अब देखिए नवरात्र के पहले दिन ये बोल रहे हैं कि हम इसको लागू करेंगे। देखिए होता क्या है, सच्चाई देश की जनता इंतजार कर रही है। और अभी मैं एक पीयूष गोयल जी का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये आम नागरिक तक इस टैक्स का लाभ पहुंचना चाहिए। क्या इसमें सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? और मैं तो चाहता हूं अगर ये सरकार टैक्स के मामले में जो राहत दी है वो आम नागरिक तक पहुंचना चाहिए। और इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये टैक्स का सबसे बड़ा राहत तो ये जितने भी ये 10% अमीर लोग हैं जिनकी ये आबादी की 65% मतलब भूमि से लेकर हर चीज़ पे कब्जा है उनका, उनको राहत मिलेगा जो कि 3% जीएसटी में दे रहे थे। और उसके बाद आम नागरिक को देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है, उनके ये जीएसटी से कुछ राहत पाते हैं कि नहीं पाते हैं, उनके घर में खुशहाली आती है कि नहीं आती, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आम जनता को अगर राहत मिलेगी तभी ये अच्छे से काम कर पाएंगे। नहीं तो अगर चंद उद्योगपतियों को अगर ये कम दबाव में आकर अगर जीएसटी कम किए हैं तो ये बहुत ही भयानक और बेकार साबित होगा। हम्म। और एक चीज़ और देखा गया है कि इस सरकार को 8 साल बाद क्यों याद आया, ये चीज़ पहले याद आना चाहिए। पूरा विपक्ष और पूरे समाज के लोग जो थे, व्यापारी समाज के लोग थे, उसका विरोध कर रहे थे, तब सरकार क्यों नहीं सुनी और अब ऐसा क्यों सरकार कर रही है? बताया तो मैंने आपको, ये इनके पार्टी में बहुत एक से बढ़ के एक धुरंधर हैं, अर्थशास्त्री हैं। लेकिन इनको तब समझ में आया जब देखे कि अब हमको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि हम बिहार चुनाव भी लड़ें और उसमें हार का सामना करना पड़ जाए। हो सकता है आने वाले 2029 के चुनाव में भी ये केंद्र से निकाल बाहर फेंके जाएं। ऐसे ही जनता को लूटते रहेंगे तो अब जनता होशियार हो रही है और जागरूक हो रही है और अपने अधिकारों को समझ रही है। इसलिए इनका दाल गलने वाला नहीं है। इस वजह से ये जीएसटी 5% और 12% करके 2 स्लैब में कम किए हैं। और इससे देखिए हमको लगता है कि देश की जनता को फ़ायदा होगा, लेकिन कब तक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है।
देखिए हमारे साथ थे विजय जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया जीएसटी पे। तो दोस्तों ये हमारा चर्चा आपको कैसा लगा, तो इस चर्चा को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बताएं जो हमसे गलतियां हो रही हैं दोस्तों, वो कमेंट में ज़रूर लिखें और अपनी राय दें। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।